हेलो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट क्या वैल्यू गिवन है 16.46 डिवाइडेड बाय 20। इसको हम दूसरे मेथड से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1646। यहाँ से जब आपका डेसिमल है, यहाँ से जब डेसिमल हटेगा नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। 2 जीरो कैसे आएंगे, 2 डिजिट पहले डेसिमल है, डेसिमल हटते ही नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड की जगह हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। जब भी हम साइन लगाएं इसके बाद वाला फ्रैक्शन क्या रेसिप्रोकल, यानी 20 डिनोमिनेटर में हाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो डिवाइड की जगह जब हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और ये इस फ्रैक्शन को कर देते हैं रेसिप्रोकल, यानी 1 अपॉन क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 1 अपॉन क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब सबसे पहले इसको 2 से करते हैं। 2 1 ज़ा 2, ये आपका 0 आया। यहाँ से 2 से करते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आंसर क्या बचेगा 823 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, ये 2 जीरो यहाँ पे है, 1 जीरो यहाँ पे है, तो कितने जीरो आ जाएंगे, 000 आ जाएंगे, 000। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे नीचे डिनोमिनेटर में 3 जीरो हैं तो ऊपर 3 डिजिट पहले आपका डेसिमल लग जाएगा, यानी 0.823। नीचे 3 जीरो है, ऊपर 3 डिजिट पहले डेसिमल लग गया, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। वैल्यू क्या गिवन है 403.8 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 30। अब इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार, यानी 403 डेसिमल हटेगा तो कितने जीरो आएंगे, 1 जीरो आएंगे। देखिए डेसिमल हटते ही नीचे 1 जीरो आ गया, क्यों आया, क्योंकि 1 डिजिट पहले डेसिमल लगा हुआ है। डिवाइड की जगह क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई का साइन। ये देखिए 30 है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 30/1 है, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/30 कर देंगे। अब देखिए क्या ये नंबर हमसे डिविजल हो रहा, 4 + 3 12 15, बिल्कुल 3 से डिविजल हो रहा, यानी 3 1 ज़ा 3 कर लेंगे। फिर इसको कट करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी गया, 3 6 ज़ा 18, 2 कैरी गया, 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी गया, 3 9 ज़ा नहीं, एक मिनट रुके, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी यहाँ पे हमने दे दिया, हाँ सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है। अब देखिए 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी गया, 3 3 ज़ा क्या होता है 9, फिर 1 कैरी गया, 3 4 ज़ा 12, फिर 1 कैरी गया, 3 6 ज़ा 18 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर 1 3 4 6 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 3 4 6, और डिवाइड 10 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा 100 आंसर आएगा। जब आप सॉल्व करेंगे देखिए 2 डिजिट है, 2 डिजिट पहले यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, यानी 13.46, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। वैल्यू क्या गिवन है 19.2 डिवाइडेड बाय 80। तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे, यानी 19 डेसिमल हटेगा तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 1 डिजिट पहले डेसिमल है, डेसिमल हटते ही नीचे 1 जीरो ले आएंगे। डिवाइड की जगह क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 80/1 है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 1/80 कर लेंगे, 1/80 कर लेंगे। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये 4 सबसे पहले इसको किससे डिविजल करेंगे, 2 से करते हैं। 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी गया, 2 6 ज़ा 12 हो गया। फिर हम 2 से कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 0 हो गया, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 8 ज़ा 16 हो गया। फिर हम 2 से करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 0 हो गया, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 24 बचा, मल्टीप्लाई 1 करेंगे, 24 1 ज़ा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, 10 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा 100 आ गया। इसको जब सॉल्व करेंगे 0.24, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका हम फोर्थ पार्ट करेंगे। वैल्यू क्या गिवन है 156.8 डिवाइडेड बाय कितना हो गया
156.8 डिवाइडेड बाई 200। इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे लिख देखिए 156.8। अब डेसिमल 1 डिजिट पहले, डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कितने जीरो लगाएंगे, नीचे एक 1 जीरो लगाएंगे। डिवाइड की जगह क्या, मल्टीप्लाई का साइन, डिनोमिनेटर में हमें कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है तो रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी क्या हो जाएगा 1/200 हो जाएगा, 1/200 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जीरो है, इवन नंबर दोनों तरफ है, तो हम 2 से डिविजल कर सकते हैं, यानी 2 1 2, ये आपका जीरो हो गया। इसमें करेंगे 2 7 14, 1 कैरी गया, 2 8 16 और 2 4 8 हो गया। 784 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 784 हो गया। 10 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 1000 हो गया। अब नीचे कितने जीरो, 3 जीरो है, ऊपर 3 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा, यानी 784 वैल्यू गिवन है, यानी 1 2 3, यानी 3 डिजिट पहले यहाँ पे आपका डेसिमल लग जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे इसका 5th पॉइंट, वैल्यू क्या गिवन है 12.8 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 500। तो हमें क्या करना, क्या है 12.8, डेसिमल हटते ही नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो आ जाएंगे। डिवाइड की जगह क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन। 500 अपॉन डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, 1/500। अब देखिए जब इसको इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड नहीं करने के लिए तो हम क्या करेंगे, 2 से न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों किया है, अभी आगे देखिएगा। 128 की मल्टीप्लाई 2 से करिए, 8 2 16, 1 करिए, 2 2 4, एक 5 हो गया, और 2 1 2 हो गया। 128 की मल्टीप्लाई हमने 2 से किया, तब 256 आपका आंसर आया है। अब देखिए 5 2 10 हो गया, 10 हो गया, 5 2 10, अब 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, कितने 3 जीरो अभी बचे, तो 1 2 3 जीरो हमने लगा लिया। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 4 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा, यानी 2 5 6, हमारे पास 3 डिजिट है तो 1 जीरो लगा लेंगे। अब 4 डिजिट हो गए, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट पहले आपका डेसिमल लग जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। हमने 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसलिए मल्टीप्लाई किया है ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अगर आप डिवाइड करके करिएगा तब भी आपका आंसर यही सेम आएगा, आप डिवाइड करके कर सकते हैं। अब हम इसका 6 पार्ट करेंगे, 18.08, वैल्यू क्या गिवन है 18.08, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 400। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 18.08, डेसिमल को हटाते ही नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। 2 जीरो किस लिए आएंगे, क्योंकि 2 डिजिट पहले डेसिमल था। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1 अपॉन हो जाएगा 400। अब देखिए दोनों नंबर हमारे 4 से डिविजल हो रहे हैं, यानी 4 1 4, 4 4 16, 2 कैरी गया, 4 5 20 और 4 2 8 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 452 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 452, 100 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, क्या आंसर आएगा 1 2 3 4। अब इसको सॉल्व करेंगे 1 2 3 4, 4 डिजिट पहले आपका डेसिमल हो जाएगा, ये 452, 3 डिजिट है तो 1 जीरो आपका हो गया, यानी यहाँ पे डेसिमल हो गया 0.04252, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा।